नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और पूरा इंडिया बोल रहा है भारत और रूस की दोस्ती की कहानी। लेकिन इस दोस्ती से एक मुल्क है जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और उसका नाम है अमेरिका। पुतिन के भारत दौरे से पहले अमेरिका में सनसनी मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम, जितनी भी टॉप के ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, सब पुतिन के इस दौरे को ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया जानती है, लेकिन इस बार इस दोस्ती की गूंज, इस दोस्ती की हनक वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है, वहां तक फील की जा रही है। पुतिन का भारत दौरा तय होते ही अमेरिका में खलबली मची हुई है। वजह साफ है, यूक्रेन युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर अगर कोई देश पुतिन पर असर डाल सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और ये बात अमेरिका जानता है। अमेरिका आशंकित है कि भारत रूस की बढ़ती नजदीकियां उसकी रणनीति को कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हथियार सप्लाई, राजनीतिक सपोर्ट, रूस पर प्रेशर, सैंक्शंस, लेकिन इन सब का उतना असर नहीं हो सकता जितना भारत की एक बात से पड़ सकता है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया से कहा है कि हम युद्ध वाले लोग नहीं हैं, बुद्ध वाले लोग। भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की, इसमें दरार डालने की, खाई पैदा करने की हजार कोशिशें की गई। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया, और ये टैरिफ आज भी जारी है। लेकिन भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अब करने जा रहा है सबसे बड़ी डिफेंस डील। जाहिर सी बात है, ये डिफेंस डील अमेरिका को हजम नहीं होगी, क्योंकि हथियारों की दुनिया का अमेरिका बाजीगर माना जाता है, सबसे बड़ा व्यापारी कहा जाता है। और अगर भारत जैसा मुल्क अमेरिका को दरकिनार करके रूस के साथ डिफेंस डील करे तो अमेरिका का चिंतित होना लाजमी है। पुतिन का भरोसा भारत की तरफ झुककर उसकी भू राजनीतिक पकड़ को कहीं चुनौती ना दे दे। अमेरिका की जो वैश्विक साख है उसको धक्का ना लग जाए, और जो सुपर पावर वाला टैग है वो टैग कहीं फाड़ न दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे इंडिया बोल रहा है में सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, सबसे बड़ी चर्चा दुनिया भर के मेहमानों के साथ। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई। वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच भी रिश्ते इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ रूस आसमान से ड्रोन बरसा रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, वहीं इस भड़कती ज्वाला के बीच पुतिन भारत के दौरे पर। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि क्या भारत इस जंग को रोकने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और ट्रंप, हां, डोनाल्ड ट्रंप, जो खुले तौर पर यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं, वो भारत की भूमिका से सबसे ज्यादा असहज भी दिख रहे हैं। पुतिन को और भारत की पुतिन की ये दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध में धुआंधार बमबारी है, कीव में ब्लैकआउट, यूक्रेन की राजधानी कीव धुएं से भर गई, गोलीबारी इतनी तेज कि पूरा शहर थर्रा गया। रूस लगातार हमले कर रहा है, कीव के अलग अलग हिस्सों पर बड़े पैमाने पर अटैक हुए हैं, ड्रोन और मिसाइलों की बारिश, रिहायशी इलाके, सैन्य ठिकाने, एयरबेस सब निशाने पर है। कीव में भारी तबाही के बीच एक और बड़ा संकट, बिजली का। शहर का करीब 40% हिस्सा अंधेरे में है, घरों में अंधेरा, अस्पतालों तक में बिजली की किल्लत, और सिर्फ आवासीय नहीं, मार्केट, सड़कें, हर जगह खूब अंधेरा। ये सिर्फ युद्ध नहीं, पूरे देश की रीढ़ पर वार, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा अटैक। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ नेटो, एक तरफ ग्लोबल साउथ। अमेरिका यूक्रेन को सबसे बड़ा सैन्य समर्थन दे रहा है।
नेटो में यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और कनाडा भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूरोपीय संघ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। जापान आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। दक्षिण कोरिया अप्रत्यक्ष सैन्य मदद दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया कड़े प्रतिबंध लगा चुका है, हथियारों से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि जिसमें गुट नहीं बने उसमें बेलारूस, जो जमीन और सैन्य सहयोग पर बात कर रहा है, भारत युद्ध पर न्यूट्रल है, लेकिन रूस से तेल आयात भारत ने बढ़ाया है। चीन पश्चिम के खिलाफ है, लेकिन तटस्थ रवैया हालांकि रूस के करीब है। ईरान रूस को ड्रोन और हथियार दे रहा है। उत्तर कोरिया गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। सीरिया राजनीतिक समर्थन दे रहा है। युद्ध के बीच भारत सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है, न यूक्रेन के खिलाफ न रूस के खिलाफ, लेकिन दोनों की बातें सुनने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है। अगर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर बेतहाशा टैरिफ नहीं लगाया होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी डायरेक्ट फोन पर बात करके इस सुनहरे मौके का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि इस समय पुतिन का भारत आना सिर्फ एक दौरा नहीं है, संकेत है भारत रूस के मजबूत संबंध का। जवाब है अमेरिका को कि आपकी टैरिफ आपको मुबारक। हम वक्त और हालात के हिसाब से दोस्त नहीं बदलते। वैश्विक राजनीति में भारत की निर्णायक भूमिका, युद्ध विराम की कोई उम्मीद है तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज भी समझ रहे हैं कि जरूरत पड़े तो पुतिन सिर्फ भारत की बात मानेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन भी यही है, क्योंकि ट्रंप ने भारत के खिलाफ हाल के दिनों में कई फैसले किए हैं जिससे वो भारत की उम्मीद लगा भी नहीं सकते। यूक्रेन को हथियार सप्लाई, राजनीतिक सपोर्ट और रूस और भारत पर बेतहाशा प्रेशर, रूस पर बेतहाशा सैंक्शंस। अगर भारत इस युद्ध को शांत कराने में कामयाब हो जाता है या रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले कम कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, तो ट्रंप की ग्लोबल राजनेता बनने की चाहत भी कमजोर पड़ सकती है। ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरने की चाहत खत्म हो सकती है। इसलिए वॉशिंगटन की नजरें भारत पर हैं। रूस और भारत भरोसे और साथ की एक लंबी कहानी है। भारत ने जब जब कठिन दौर देखा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 बांग्लादेश युद्ध, या उसे पूर्वी पाकिस्तान युद्ध भी आप कह सकते हैं, उस समय भी अमेरिका, यूके पाकिस्तान की तरफ खड़े थे। सोवियत रूस ने 3 बार वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1998 परमाणु परीक्षण, पूरी दुनिया ने भारत पर बेतहाशा सैंक्शंस लगाए, लेकिन रूस मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। साल 2000 से लेकर 2010 तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार का दौर, यह भारत की रक्षा क्षमता का दौर था। पश्चिमी देशों ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। रूस ने फाइटर जेट, पनडुब्बी और मिसाइलें भारत को दी। साल 2016 यूएनएससी में आतंकवाद का मुद्दा, चीन समेत कई देश पाकिस्तान को बचा रहे थे। रूस ने भारत की लाइन का सपोर्ट किया। पुलवामा, बालाकोट, चीन ने संयम की सलाह दी। रूस ने कहा कि भारत की कार्रवाई सही है, आतंकवाद का यही हश्र होना चाहिए और भारत को जवाब देने का अख्तियार है, हक है। यही इतिहास आज भारत को सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बनाता है। पुतिन भारत आ रहे हैं और सिर्फ राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग को रोकने का मौका भी हो सकता है। कीव में धमाके जारी, यूरोप बेचैन है, अमेरिका परेशान है लेकिन सतर्क है, रूस आक्रामक है लेकिन भारत एक उम्मीद है। भारत क्या युद्ध रोक सकता है? जवाब है हां। क्या पुतिन मानेंगे? इसका भी जवाब हां में हो सकता है, पुतिन मान सकते हैं। क्या ट्रंप और यूरोप भारत की भूमिका स्वीकार करेंगे? इसका जवाब ढूंढना होगा।